अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौजूदात। हमारे साथ मौजूद है सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। अब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़ी ज़बरदस्त एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग होती है। और नाजरीन, आज का मौजू वो टॉपिक है जिसका सबको इंतज़ार होता है। बहुत से लोग कमेंट्स करके कहते हैं कि जी हमारे रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्तों के मामलात में बहुत हर्डल्स हैं। मतलब आजकल रिश्ता सिर्फ उसी का है जो अमीर और पैसे वाला है। तो हमने टॉपिक भी इसी से रिलेटेड किया है कि जो ख़वातीन चाह रही थी कि जी अमीर घराने का रिश्ता हमें मिल जाए, तो वो कौन से ज़ोडिक साइंस हैं जिनका रिश्ता अमीर घराने में होगा। मतलब पहले अगर गुर्बत उन्होंने देखी है तो अचानक से किस्मत की देवी बदलने वाली है 2026 में। और अमीर घर में फाइनेंशियली मैटर्स में नेक रिश्ते जो होंगे वो पूछेंगे। और दूसरा सर से ये भी पूछेंगे जिनके रिश्ते नहीं हो रहे थे ख़वातीन के, क्या वजह थी, 2025 तक नहीं हुए, 2026 में क्या देखते हैं कि इस मामलात में किस ज़ोडिक साइन के सबसे ज़्यादा अरूज चांसेस हैं शादी वाले मैटर्स में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह करम है, फैज़ आप सर ठीक एक हैं? तो लव मैरिज का भी बताइएगा, ख़वातीन की ये ठीक भी है, पूछती हैं जो ठीक है। लोगों के सवालात है ना, कि लव मैरिज हो जाए जो नहीं हो पा रही थी, क्या वजह थी 2025 में, और मैरिजेस हो जाएं। और दूसरा ये कि 1 करोड़ अगर देखा जाए तो रेशो निकली थी कि ख़वातीन की इनके रिश्ते अभी तक नहीं हुए। बिल्कुल। तो वो यही मैटर्स हैं जी कि शायद पढ़ाई लिखाई में टाइम वेस्ट हो गया उनका या दूसरे मामलात में चला गया। लेकिन अमीर रिश्ते किनको मिलने वाले हैं, खास तौर पे ख़वातीन को? चलिए जी फ़लक बिस्मिल्लाह करते हैं और असल में अगर हम देखें तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें ना बहुत ज़्यादा वुसअत है, हुँ। कि इसमें आप बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव के साथ डिफरेंट चीज़ों को बयान कर सकते हैं। जी सर। पहली चीज़ तो ये आती है कि रिश्ते क्यों नहीं होते और कब हो सकते हैं और किन-किन वजूहात की वजह से नहीं होते। जी सर। और ऐसा 2026 में क्या होने जा रहा है कि कुछ मखसूस ज़ोडिक साइंस के हो जाएँगे। हुँ। और ऐसा ज़ो 2026 में क्या होने जा रहा है कि कुछ मखसूस ज़ोडिक साइंस को उनकी मोहब्बत मिल जाएगी। और ऐसा क्या होने जा रहा है कि किन ज़ोडिक साइंस को थोड़े से पैसे वाले रिश्ते मिलेंगे। तो इस एतबार से ये बहुत सारी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। हुँ। जो इसमें सबसे पहले वाला एलिमेंट है ना कि रिश्ते क्यों नहीं होते, उसके ऊपर हम एक सेपरेट बहुत बड़ा टॉपिक रख सकते हैं ठीक है। कि क्यों नहीं होते। ऑब्वियसली इसमें सबसे बड़ी जो रीज़न है, पढ़ाई वाला मामला तो इसमें कोई इतना मैटर नहीं करता। पढ़ाई वाला, सेटलमेंट वाला वो इतना मैटर नहीं करता। असल चीज़ मैटर ये करती है नंबर ऑफ जो है इक्वालिटी, हुँ। कि हमारे पास नंबर ऑफ मेल कितने हैं और नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी हैं। फीमेल्स कितनी? तो उनके एतबार से जो इक्वालिटी वाली रेशियो निकलती है, वो ही चलेगी। हुँ। अब उसके ऊपर भी डिफरेंट चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं कि उसमें अल्लाह ताला ने कुरान में क्या हुक्म दिया और क्या चीज़ें की हैं। लेकिन हम रहते हैं अपने ही टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। जी सर। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम टॉपिक को देखें, तो साल 2026 में हमारे पास सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है साल 2026 में 12 साल के बाद, जो कि शर्फ़ मुश्तरी है और ये होगा तकरीबन कुछ जून के महीने के ऑनवर्ड्स। हुँ। तो साल 2026 में मखसूस कुछ ऐसे फीमेल्स हैं हमारे पास बच्चियाँ, जिनके ज़ोडिक साइंस में अगर वो तलाश कर रहे हैं अपने रिश्तों को, शादी को, और वो ख्वाहिश रख रहे हैं उनके घर वाले, फैमिली वाले, कि इनका रिश्ता बहुत अच्छी जगह पे हो जाए। हुँ। फैमिली जो है वो फाइनेंशियली तौर के ऊपर बड़ी साउंड हो। तो उन ज़ोडिक साइंस में सबसे पहली जो कैटेगरी हम देखते हैं, उसमें पहला ज़ोडिक साइन आता है टॉरस। टॉरस। टॉरस फीमेल्स बच्चियाँ ऐसी हैं कि जिनकी ज़िंदगी में शादी होती है, तो वो फाइनेंशियली तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो ये हमारे पास है पहला ज़ोडिक साइन, जो कि साल 2026 में नज़र आता है। और इनके शादी होने के जो एक्सपेक्टेडली चांसेस हैं, वो जाके इंशाल्लाह बहुत अच्छे स्टार्ट हो जाएँगे जून के बाद से। ठीक है। इसके बाद हम अगले ज़ोडिक साइन की बात करें, तो अगला ज़ोडिक साइन फिर आएगा जेमिनी। जेमिनी। जेमिनी फीमेल्स जो बच्चियाँ हैं, जिनके घर वाले चाहे तलाश कर रहे हों या खुद से ख्वाहिश कर रही हों कि हमारा शादी जो है वो किसी बहुत वेल सेटल्ड जगह पे होनी चाहिए, फाइनेंशियली तौर के ऊपर कोई ज़िंदगी में मसले परेशानी ना हो। इस एतबार से जेमिनी सेकंड ज़ोडिक साइन है कि जिनकी शादी ऐसी जगह पे हो जाएगी, कोशिश करने से कि जो इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ें बहुत अच्छी देखने को मिलेंगी। माली तौर के ऊपर शादी के बाद इनको फिर कोई तंगी, मुफ़लिसी, परेशानी और खर्चों को लेके वो फ़िक्र नहीं होगी। तो ये चीज़ इस एतबार से सेकंड ज़ोडिक साइन है जेमिनी। जेमिनी, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग थर्ड ज़ोडिक साइन की बात करें, तो थर्ड ज़ोडिक साइन हमारे पास ये पे ख़वातीन के ज़ोडिक जैसे है ना? फीमेल्स, फीमेल ज़ोडिक है ये, ख़वातीन और पहली शादी। पहली शादी। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो फिर तीसरा ज़ोडिक साइन आता है वो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्नियंस फीमेल्स के चार्ट्स में देखा जाए तो फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्ट्रेंथनिंग, फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी इस साल इनकी ज़िंदगी में इनको मिलती नज़र आती है, अगर ये शादी के एतबार से कोशिश कर रहे हैं। हुँ। तो इनको ज़िंदगी में ऐसा रिश्ता मिल जाएगा जो हकीकी तौर के ऊपर इनके ख्वाबों के ऊपर पूरा उतरे।
ठीक है। जो इनकी ख्वाहिशात के ऊपर पूरा उतरे। तो ये हमारे पास आता है इस कैटेगरी में तीसरा ज़ोडिक साइन, तीसरा कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न। अब हम आ जाते हैं सेकंड कैटेगरी में, वो आती है ये अमीर तरीन जिनके ये रिश्ते होंगे, अमीर तरीन रिश्ते टॉरस, जेमिनी, जेमिनी और कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न। इनके चांसेस हैं, खवातीन के जिनके चांसेस शादी नहीं हो रही थी, अमीर रिश्ते हो सकते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं उस सवाल की तरफ जो कि नीचे कमेंट में बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि मोहब्बत की शादी, मोहब्बत की शादी। पसंद की, मोहब्बत की शादी, कि किसी जगह पे पसंदीदगी है, कज़न्स हैं, इकट्ठे पढ़ने हैं किसी भी जगह पे, तो वहाँ पे शादी करना चाह रहे हैं और वो हो जाए। अब इसमें अगर हम लोग देखें मोहब्बत और पसंद की शादी में, तो इसमें सबसे पहला जो ज़ोडिक साइन आता है कि जिनको अपनी मोहब्बत और पसंद मिलने जा रही है, वो है एरीज़। एरीज। एरीज़ फीमेल ज़ोडिक साइन की जो बच्चियां हैं, वो अपनी ज़िंदगी में अगर किसी जगह पे ख़ास जगह के ऊपर शादी करना चाह रही हैं, मोहब्बत के एतबार से, पसंद के लिहाज से कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें एरीज़ ज़ोडिक साइंस वालों को ये कामयाबी मिलेगी, लेकिन ये कामयाबी थोड़ा-सा बहुत ही इंतज़ार के बाद मिलेगी, क्योंकि मिलनी है साल के इख्तिताम के आखिरी 3 महीनों में, तो थोड़ा-सा इंतज़ार तवील होगा। अब इसमें हम आते हैं अगले ज़ोडिक साइन की तरफ। सेकंड जो ज़ोडिक साइन इसमें आता है, वो भी रहेगा एक्वेरियस। एक्वेरियस। एक्वेरियस एक ऐसा ज़ोडिक साइन है कि जिसको अपनी मोहब्बत का हसूल हो रहा है, जिसको अपनी ज़िंदगी में जिस जगह पे वो शादी करना चाह रहे हैं, वहाँ पे उनकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं पे बहुत अच्छे चांसेस देखने को मिलेंगे, और जो लोग मसले, परेशानी, अपोज़िशन क्रिएट कर रहे थे, वो लोग ज़िंदगी से निकल जाएँगे या रज़ामंदी की तरफ आएँगे। तो ये इस कैटेगरी में आता है दूसरा ज़ोडिक साइन। तीसरा ज़ोडिक साइन मोहब्बत और पसंद की शादी के एतबार से देखें तो वो बनता है पाइसेस। पाइसेस। पाइसेस एक ऐसा ज़ोडिक साइन है कि जो कि साल 2026 में अपनी मोहब्बत को हासिल कर लेगा, मोहब्बत को पा लेगा और अपनी मोहब्बत को मना लेगा शादी के ऊपर, कि शादी के एतबार से चीज़ें रज़ामंदी की तरफ आ जाएँ और उन बच्चियों की शादी अपनी पसंद की जगह पे हो जाए। तो इस मोहब्बत और पसंद की शादी के जो कैटेगरी आती है, वो 3 ज़ोडिक साइन्स हैं। जी सर। अब इन 3 ज़ोडिक साइन से हट के अगर हम कोई तीसरी कैटेगरी की तरफ जाएँ, कि कौन से ऐसे रिश्ते या कौन से ऐसी शादियाँ हैं या कौन से ऐसे ज़ोडिक साइन्स हैं कि जिनकी नॉर्मली तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई क्लास में नहीं या बहुत ज़्यादा मोहब्बत की शादी नहीं, मतलब रिश्ते हो जाएंगे, लेकिन उनकी शादी हो जाएगी, उनकी रिश्ता पक्का ये भी हो जाएगा। खवातीन है। खवातीन है, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक ही फीमेल्स पे है। फीमेल्स पे है। इनकी रिश्ता कंफर्म्ड हो जाएगा, कोई मंगनी हो जाएगी, एंगेजमेंट हो जाएगी, यहाँ कोई इनको अप्रोच कर लेगा। मतलब इनको मोहब्बत नहीं है, कोई इनका ऐसा सिनेरियो नहीं है, लेकिन इनके घर वाले कोशिश कर रहे हैं कि इनकी शादी इसमें हो जाए। सेकंड मैरिज भी आ सकती है, किसी का होता है ना सेकंड, baby इसमें फिर हम mother होती सेकंड है। मैरिज में हम कवर कर लेते हैं इसको। चलें फर्स्ट भी बता दें, हाँ, फिर मतलब उसमें- अभी पहली शादी को कवर कर लेते हैं, फिर सेकंड मैरिज। ठीक है सर। पहली शादी के एतबार से देखा जाए तो इसमें जो ज़ोडिक साइन आते हैं, इसमें पहला ज़ोडिक साइन आ जाएगा कैंसर और जो सरतान, कि जिनकी शादी के एतबार से चांसेस बहुत अच्छे हैं कि इनकी ज़िंदगी में मोहब्बत वाला मामला नहीं है, इनकी ज़िंदगी में कोई ख़ास ख्वाहिश वाला मामला नहीं है, लेकिन इनकी किसी अच्छी जगह के ऊपर शादी हो जाएगी। ठीक है। ये ज़ोडिक साइन इसमें बहुत अच्छा और पॉजिटिव और प्रोमिनेंट है। फिर इसमें दूसरा जो ज़ोडिक साइन आता है, वो फिर आएगा कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉनियंस जो है, कैप्रिकॉनियंस वालों की भी इंशाल्लाह इस साल शादी होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, कि इनकी भी ज़िंदगी में बहुत अच्छे अंदाज में किसी जगह पे रिश्ता फिक्स, किसी जगह पे कंफर्म और शादी इनकी हो जाएगी। हो जाएगी। ये वो ज़ोडिक साइन भी है जो उस कैटेगरी में आया था जो कि हमने सबसे पहले की थी, कैप्रिकॉर्न, जिनकी बहुत एलीट जगह पे शादी होनी है। तो कैप्रिकॉनियंस की तो हर हाल में शादी हो रही है। शादी के 2026 शादी का 2026 इनकी शादी खवातीन के का, एतबार सुन लें से जी, लिख बहुत लें। अच्छा। अब हम आते हैं आपके उस सवाल की तरफ जो कि आपने बोला है अक़्द सानी, सेकंड मैरिज, कि जिनकी पहली शादी ख़त्म हो चुकी है किसी भी वजह से और वो दोबारा से शादी के लिए कोशिश कर रहे हैं। सेकंड मैरिज की शादी के एतबार से देखा जाए तो इसमें जो एक्सपेक्टेडली चांसेस बनते हैं, वो मेरे पास जो ज़ोडिक साइन्स आएंगे, उसमें हमारे पास पहला जो ज़ोडिक साइन है, वो बनता है अगेन एरीज़। एरीज। एरीज़ एक ऐसा ज़ोडिक साइन है जिसकी फीमेल्स अगर सेकंड शादी करना चाह रही हैं, तो उसके लिए उनकी ज़िंदगी में चांसेस बहुत अच्छे हैं। एरीज़ के बाद जो दूसरा ज़ोडिक साइन आएगा, वो फिर आएगा टॉरस। टॉरस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में भी दूसरी शादी के एक्सपेक्टेड चांसेस बहुत अच्छे हैं। इनकी ज़िंदगी में कोशिश करने से इंशाल्लाह हो जाएगी। इस ज़ोडिक साइन के बाद तीसरे ज़ोडिक साइन की बात करें तो तीसरा जो ज़ोडिक साइन बनता है, वो फिर आएगा स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियन ज़ोडिक साइन की जो फीमेल्स हैं, उनकी ज़िंदगी में भी अगर कोई खुदा न खास्ता मिसहैप हुआ है और वो सेकंड मैरिज के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो सेकंड मैरिज होने के चांसेस इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे हैं और उसका टेन्योर इस साल के शुरू से ही चल रहा है, कि साल के पहले महीने से ही इनकी ज़िंदगी में ये खुशकिस्मती मौजूद है। ठीक है। और इसी कैटेगरी में एक और ज़ोडिक साइन आता है और वो है सजिटेरियस, सजिटेरियस। कि जो सेकंड मैरिज के एतबार से फीमेल्स कोशिश कर रही हैं, तो वो बनेगा बुर्ज कौस। कॉस। तो ये हमारे पास कैटेगरी वाइज ज़ोडिक साइंस हैं। जबरदस्त, इसमें तो सारा कुछ ही आपने बता दिया। कुछ जिनकी- रह गए हैं, अभी भी 1-2 रह गए हैं। 1-2 रहते हैं। अच्छा अभी और है, और कौन से?
नहीं मतलब कैटेगरीज खत्म हो गई ना। कैटेगरीज हाँ वैसे सर हर हाल में देखा जाए जिनके रिश्ते हो रहे हैं हाँ, और मतलब हर हाल में जिनकी देखा जाए, जो पहली शादी के एतबार से ज़ोडिक साइंस हैं, चाहे वो मोहब्बत की हो, चाहे पसंद की हो, चाहे वो किसी बहुत अच्छी जगह पे ख्वाहिश हो के बहुत अमीर जगह पे शादी हो जाए, तो इन तीनों कैटेगरीज को अगर हम कंबाइंड कर लेते हैं, तो कंबाइंड कैटेगरीज में हमारे पास फिर आएगा एरीज, आएगा टॉरस, आएगा जेमिनी, कैंसर, उसके बाद हमारे पास फिर आ जाएगा कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, और हमारे पास आ जाएगा पाइसेस। स्पाइसेस। और अगर सेकंड मैरिज वालों को देखेंगे, सिर्फ सेकंड मैरिज वाले जो फीमेल्स हैं, उनका अगर हम देखें तो उसमें फिर हमारे पास आ जाएगा एरीज, टॉरस, स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस, सेजिटेरियस सेकंड जो होगा, जो सेकंड मैरिज सेकंड मैरिज जिनका बेबी और मसला होता है कि एक बेबी भी है और वो रिश्ता देख रही हैं या किसी वजूहत से डिवोर्स हो और गई, किसी भी वजूहत से ये बहुत कॉमन है आजकल, कॉमन मतलब है आजकल। हो तो गया। सर आपका बहुत शुक्रिया। तो आपका नाजरीन आप शादी के लिए अगर परेशान थे तो ये वीडियो आपके लिए है, तो अपना देख लें। बाकी बर्थ चार्ट ज़रूर बनवाया करें और ये स्क्रीन पे सर का नंबर चल रहा है, अपने हवाले से आप ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी 1 से 6 जनवरी, यकम से 6 जनवरी, यकम से 6 जनवरी सर कराची में है। अगर आप ये नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, कराची में मुलाकात करना चाहते हैं, सर से डायरेक्ट मिलना चाहते हैं, तो ऑफिस आ सकते हैं, अपना मसला डिस्कस कर सकते हैं, अकेले में भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जी पब्लिकली आपका ये प्रोग्राम सिर्फ जॉडिकल बताया जाता है, लेकिन आपका जो पर्सनल मैटर है वो राजदार होता है और आप तक होता है। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।